हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? आई होप सब बढ़िया होंगे, आपकी सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो मैं आज आपको एक बेलन के बारे में बताऊंगा ना। इस बेलन के बारे में, किस बेलन के बारे में? इस बेलन के बारे में बताऊंगा ना। इस बेलन के लिए क्या होगा, पहले तो ये यहाँ से यहाँ तक की तो क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। इसको जब खड़ा करेंगे ऐसा, है ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और ये जो यहाँ साइड में बचा है, ये क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या है। बीच में केंद्र होगा, आधा आधा हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो बेलन की आकृति कैसी होगी? बेलन की आकृति कैसी होगी? आकृति हमने दिखाई दी इसके अंदर, लेकिन जब रियल में देखेंगे बेलन की आकृति, ठीक है, बेलन के बारे में पढ़ेंगे आज। तो बेलन क्या होगा, यहां से यहां तक, मान लो कोई भी मान लो, यहां से यहां तक ही इसको, ठीक है, ये बेलन हो गया। अब यहां से जो केंद्र होगा, ये इस केंद्र से इस केंद्र की दूरी, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात को? इस केंद्र से इस केंद्र की दूरी, ठीक है ना, इस केंद्र से इस केंद्र की दूरी, ये क्या हो गई, इसकी आर हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। अब ये यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक की क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है ना, यहां से यहां तक की ऊंचाई। तो ये मान लो यहां से यहां तक की मान लो, तो ये यहाँ इस केंद्र से इस केंद्र के बीच की दूरी मान लो, क्या हो जाएगी, एस हो जाएगी। ठीक, ये हो गया हमारा काम। अब बात करूं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल बोलते हैं। ठीक है ना, बेलन, बेलन की देखेंगे तो बेलन, ये क्या है, इसकी बेलन की आकृति है। ठीक है, अब बेलन, बेलन की अब हमारे आकृति देख चुके हम। अब बेलन की इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसका एक तो क्षेत्रफल आता है। कौन सा? इसके अंदर क्षेत्रफल भी दो होते हैं, एक तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, एक संपूर्ण वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब तो कौन सा हो गया, इस ये वाला, ठीक है, ये इस जो ये दोनों वाले साइड वाले नहीं, ये जो वर्त बन रहे हैं ना, इसको छोड़ दिया हमने। जो सिलेंडर के रूप में जो गोल गोल इसके अंदर है ना, इसको वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। तो इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया ये तो। और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र के लिए क्या है, इसको इसका ज्ञात करके इन दोनों को क्या है, जोड़ देंगे। दोनों क्या है, ये वर्ती तो है, ये वाला क्या है, वर्ती तो है एक तरह का, ये वर्ती तो है दोनों, ठीक है, तो हो जाएगा। इस दोनों का वर्त का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। इसके आयतन की बात करूं, ठीक है, आयतन क्या होगा? आयतन मतलब इसका जो इसके अंदर जो भार होगा, भार का मतलब यानी तरल पदार्थ जो जगह, ठोस पदार्थ होगा, जो इसके अंदर आयतन आएगा, जो इसके अंदर हम वस्तु रखेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो इसका पहले तो बेलन का क्षेत्रफल देखेंगे। बेलन का क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल दो होते हैं। पहला कौन सा, इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा, इस जो गोल गोल, ये इस दोनों वर्तों को छोड़ दिया हमने, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, 2πr/h, ठीक है ना। अब समझ में बात है कि दो तो इसके क्या है, नियतांक, ठीक है। पाई का मान आपको पता है, पाई बराबर 22/7 हो जाएगा, है ना। और आर क्या है, आर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। एच क्या है, वो यहां से यहां तक की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगा कंप्लीट। पाई का मान 22/7, ठीक है। ये तो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका दूसरा क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, ये तो हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस ये वाला तो। अब इसके अंदर क्या है, दोनों ओर जुड़ जाएंगे, ठीक है, दोनों ओर जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी इसको कैसे, इसको बोलेंगे कैसे, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो वर्तों का क्षेत्रफल, ठीक है, दो वर्तों का क्षेत्रफल, ठीक है, दो वर्तों का क्षेत्रफल। अब इसको लिखेंगे कैसे, पहले तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रख लो ना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h प्लस, अब इसके अंदर क्या होगा, तो दो वर्तों का क्षेत्रफल, एक वर्त का क्या होता है क्षेत्रफल, πr² होता है, दो का क्या हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। क्या दिक्कत है, 2πr² हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे हम, इसको लिखने का तरीका क्या है कि 2πr, दोनों में है कॉमन, 2πr कॉमन आ जाएगा, 2πr, इसके अंदर क्या बचा, क्या h प्लस r बच गया, ठीक है, h प्लस r बच गया, ये दोनों लिख सकते हैं। अब आयतन की बात करूं,
ठीक है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर, पाई आर, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ये हो गया हमारा आयतन और क्षेत्रफल, ठीक है। ये दोनों चीजें तो देखनी हम, शंकु हो चाहे बेलन हो चाहे कोई सा भी हो, जो ठोस आकृति होती है ना उसकी बात कर रहा हूँ, उनमें क्षेत्रफल और आयतन महत्वपूर्ण होता है। क्षेत्रफल और आयतन के बारे में देख चुके हैं, ठीक है। आयतन, ठीक है। तो इसमें अंदर जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कौन से कहाँ डाउट हो आपको, वो हम आपको क्लिप काट के दे देंगे या क्लिप द्वारा आपको समझा देंगे, ठीक है। तो बेलन क्या करते हैं और क्षेत्रफल इसका देख चुके हैं। तो दोस्तों बेलन बहुत ही इजी टॉपिक है, जब आप इसको मन लगा के पढ़ोगे तो बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। तो इस प्रकार हम बेलन के बारे में देख चुके हैं, और क्लास को सब्सक्राइब लाइक करना है, आपको इसके बारे में कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है दोस्तों। राम राम।